सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कुत्ते को मछली की जान बचाते हुए देखा जा सकता है। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ है। ऐसा लग रहा है कि शायद डॉगी के मालिक को मछली पालने का शौक है। इसके लिए वह कई मछलियां लेकर आया है, जिनको एक टब में रखा गया है। मछली बिना पानी के अंतिम सांसें गिन रही हैं। कुत्ते की नज़र जब मछलियों पर पड़ती है तो उसके मन में दया की भावना जाग उठती है। मछलियां बेसुध पड़ी रहती हैं और वह उन्हें एक एक कर मुंह में भरकर पानी से भरे टब में डालता जाता है। कुत्ता जैसे ही पहली मछली को पानी में डालता है तो वह हिचलाना शुरू कर देती है। यह देख वह राहत की सांस लेता है और उसके अंदर बाकी मछलियों को बचाने की हिम्मत भी आ जाती है। जौनपुर में गंगा गोमती के तट पर स्थित कुठन के पिलकिछा घाट पर गांवों के लोग शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। यहां पर रोजाना तकरीबन 8-10 शव जलाए जाते हैं। शव जलाने का जिम्मा 2 महिलाओं पर है। ये महिलाएं ही शव को आखिर तक जलाती हैं। इसके एवज में जो 100-200 तो कभी 500 रुपए तक मिल जाते हैं, उनसे इनके परिवार का गुजर बसर होता है। हालांकि पुरुष समाज ने शुरुआती दिनों में शमशान घाट में महिलाओं की मौजूदगी का काफी विरोध किया, लेकिन महिलाओं ने उनकी एक न सुनी। महिलाओं ने बताया कि शमशान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करने के काम में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लोग भी काफी सहयोग करते हैं। दोनों महिलाओं ने बताया कि एक शव जलाने पर 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मिल जाते हैं। दिन भर में 2-3 शव जला लेते हैं, जिससे घर की गृहस्थी चलाने के लिए घाट पर जलने वाली लाशें अब सहारा बन रही है। राजस्थान के भरतपुर की सपना देवी का कहना है कि एक सांप है जो उसको लगातार 3 बार काट चुका है, लेकिन सांप काटने के बाद गायब हो जाता है। सांप के काटने के बाद पीड़िता को पता चल जाता है, लेकिन उसकी किस्मत है कि उसकी जान हर बार बच गई। काटने के बाद सर्प दिखाई नहीं देता है और न ही महिला के शरीर पर काटने का निशान आता है, लेकिन पीड़िता को ही इस बात का पता चलता है कि उसे सांप ने काट लिया है। एक बार फिर सांप सपना देवी को काट गया था, जिसके बाद परिजन उसे जिला RBM अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर सर्पदंश का कोई निशान शरीर पर दिखाई नहीं दिया। इसके बाद परिजनों ने 8 तांत्रिक घर बुलाए, जिन्होंने पूरी रात मंत्र जाप किया। एक ऐसा भी देश है जहां जानवर और इंसानों को मिलाकर कुल आबादी 33 है। इस देश का नाम मोलोसिया है। इतनी कम आबादी वाला यह देश अमेरिकी प्रांत नेवाडा के पास है। केविन बग यहाँ के राष्ट्रपति और तानाशाह दोनों हैं। 5 एकड़ में फैला मोलोसिया के 1.3 एकड़ क्षेत्र में केविन का परिवार रहता है। इसमें उनकी पत्नी और 7 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कुछ रिश्तेदारों और पोते पोतियों व पालतू जानवरों को भी यहाँ की नागरिकता मिली हुई है। मोलोसिया को एक देश के रूप में किसी और देश से मान्यता नहीं मिली है। खुद अमेरिका की नज़र में ऐसा कोई देश नहीं है, लेकिन केविन अमेरिका सरकार को जो टैक्स चुकाते हैं उसे विदेशी मदद करार देते हैं। इस देश की नींव रखे 40 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन टूरिस्टों का आना अभी भी जारी है। केविन खुद टूरिस्टों को देश की बिल्डिंग्स और सड़कों को दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एक 24 वर्षीय युवती ने लूडो में पिता से हारने के बाद फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लॉकडाउन के दौरान युवती अपने 2 भाई बहनों और पिता के साथ लूडो खेला करती थी। लगातार हारने के कारण युवती के मन में पिता के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। समय के साथ नाराजगी की भावना इतनी बढ़ गई कि परिवार को इस मामले को संभालने के लिए काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ा। सरिता रंजन ने बताया कि एक 24 साल की युवती हमारे पास आई और उसने बताया कि जब भी वह भाई बहनों और पिता के साथ लूडो खेलती है तो उसके पिता उसकी गोटी काट दिया करते थे। ऐसा करने से उसे लगता था कि पिता ने उसके विश्वास को भी काट दिया। युवती ने बताया कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पिता ही उसे हराएंगे।